आपका नाम सरवर अली है, आप जी। माइनॉरिटी समाज से बिलोंग करते हैं। जी। आप अपने समाज की 3-4 कमियां बताइए जो लगता है कि मेरे समाज में कमियां हैं और बढ़ती जा रही हैं, ये कमियां ऐसे हैं। ये सबसे पहला तो वही कमियां हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, बच्चे 12 साल 14 साल का होता है उनको लोग बाहर भेज देते हैं कमाने के लिए। भैया पहले बच्चे को, मुसलमान में सबसे कमी क्या है, अगर देखा जाए तो पूरे देश में मुसलमानों की शिक्षा तो मात्र 12-11% है, उससे ज़्यादा नहीं है। मात्र 12% बच्चे हैं जो मुस्लिम के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, नहीं तो बिना पढ़े हुए लोग पलायन कर जा रहे हैं कहीं हरियाणा में, पंजाब में। आप देख लीजिए, जो साइकिल का पंचर बनाने वाला लोग है, जो चप्पल बनाने वाला लोग है, आप दिल्ली में जाइए, जिन इलाके में चले जाइए, छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ आपको 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चे मिल रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई से मतलब नहीं है, बच्चे हुए एक परिवार में 5-5 बच्चे हैं और 5 बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, वो लोग बिना पढ़े हुए पलायन करते हैं, उनको पैसा तो कमाना। शिक्षा हो गई है, शिक्षा व्यवस्था का बेहतर होना। दूसरा ये है कि सबसे पहले लोगों को ये चाहिए कि साहब कमाने का जो जरिया है वो बेहतर तरीके से हम कैसे कमा सकते हैं, कैसा अच्छा धंधा कर सकते हैं कि जिससे कम टाइम में हम बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ देखिएगा कि इन सब पे कोई मुसलमान खास के आप जाइएगा तो मुसलमान को सिर्फ इतना ही चिंता है कि कल हमको किसी तरह से काम मिल जाए। उनको परसों की चिंता नहीं है, लेकिन बेहतर ज़िंदगी के लिए आपको। आप ये बताइए सर और आगे कि मदरसा एजुकेशन मुसलमान को पीछे, मदरसा एजुकेशन को लेकर के मुसलमान पीछे हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हाँ। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मदरसा एजुकेशन से लोग मुसलमान पीछे हो रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें सुधार की ज़रूरत है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मदरसों में भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अरबी उर्दू के अलावा टेक्निकल पढ़ाई हर मदरसे में करनी चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जन स्वराज पार्टी जब अपने व्यवस्था में आएगी तो इन सब चीज़ों पे ज़रूर जन स्वराज पार्टी ध्यान देगी कि जो मदरसा भी चल रहा है उस मदरसे में उर्दू अरबी के साथ साथ टेक्निकल पढ़ाई भी होनी चाहिए, दुनियावी भी पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि बच्चों को दुनियावी समझ आए। टेक्निकल पढ़ाई हो ताकि बच्चों टेक्निकल के तरीके से जाके अपना कुछ धंधा पानी कर सके। टेक्निकल पढ़ाई भी मदरसों में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वहाँ कमी बिल्कुल होनी चाहिए। आपको मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा है देवबंद मदरसा दारुल उलूम देवबंद है। आप देखिए वहाँ जब से टेक्निकल पढ़ाई शुरू हुई है तब से हर साल 2-3 IAS IPS वहाँ के बच्चे निकल रहे हैं। आप जाइए, जिस बड़े मदरसे में आप जाइए, जहाँ टेक्निकल पढ़ाई शुरू हुई है, जहाँ दुनियावी पढ़ाई शुरू हुई है, इंग्लिश, कंप्यूटर, वैसे बच्चे डेवलप कर रहे हैं और कहीं न कहीं कंपटीशन में अपने आप को आगे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिनोवेट करने की बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, मैं इसको मानता हूँ, है ना। बिल्कुल। और मुस्लिम में महिलाओं को लेकर के जो है, मतलब महिलाओं की शिक्षा को लेकर के भी मतलब बहुत हद तक उतना नहीं प्रोत्साहन हो रहा है, मतलब प्रोत्साहित सामाजिक स्तर पर भी उसमें बदलाव। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो बेहतर पहले से 10 साल 20 साल 25 साल पहले जो मुस्लिम महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, कम से कम इतना ज़रूर है कि वो बच्चे, उनके बच्चे साइकिल से स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जिस स्पीड से दूसरे लोग हुए हैं उस स्पीड से नहीं हुआ है। उसमें जो हम आपके माध्यम से उन मौलाना को, उन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो बच्चे आप जहाँ हैं वहाँ मुसलमान के बच्चियाँ को पढ़ने लिखने का आप तरबियत दीजिए, आप उनको बताइए, उनको सिखाइए कि भाई जब तक तुम में तालीम हासिल नहीं करोगे तुम दुनिया के रेस में आगे नहीं आ सकते। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप जानते हैं कि जो मुस्लिम लोग जलसा करते हैं, एक रात में 10-10 लाख रुपया खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक बहुत बड़ा पैसा वेस्टेज जा रहा है ना, इस तरीके से। वैसा कई ऐसे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जी, वो होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि लोग मदरसा भाई चंदे से बनता है, चंदे से पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें थोड़ी तरमीम करनी है
कि उस पढ़ाई के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी हो, नहीं, जलसे टेक्निकल पढ़ाई भी हो। नहीं, जलसा उलसा तो मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से वो बिल्कुल वाहियात है। आप एक रात में कव्वाली और जलसा करा के 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च करते हो। अरे भाई, किसी मदरसे का 2 कमरा बना दो और उसमें टेक्निकल पढ़ाई शुरू कर दो, वो ज़्यादा अच्छा जिससे बच्चे टेक्निकल तालीम ले सकते हैं और वही बच्चे आने वाले दिनों में वो बेहतर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। वो बेहतर है। जलसा वलसा करके क्या होगा भाई? मदरसे में तो तालीमी पढ़ाई होती है। आपके एक दिन बोल देने से, एक दिन भाषण दे देने से, एक दिन तकरीर कर देने से कोई बदलाव कितने लोगों पे फर्क आ जाएगा, मुझे ऐसा समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ ऐसा सामूहिक प्रयास चाहेंगे करना अपने स्तर से, जहाँ से आप हैं बेगूसराय से, जहाँ पर जो मुस्लिम समाज में दहेज प्रथा को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ावा है, वलीमा को लेकर के एक वर्चस्व बना हुआ है, 500-500 आदमी का वलीमा में खाना खिलाया जा रहा है। एक तरीके से दहेज को लेकर के जो लोग गरीब लोग हैं उन पर एक सामाजिक प्रेशर है, उस पर अगर कुछ इस तरीके का मतलब सामूहिक प्रयास किया मैं बताया कि अगर मैं जनस्वराज पार्टी का एक सीनियर लीडर हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ, और जिन बातों का आप सवाल कर रहे हैं उन सब पे जनस्वराज पार्टी और मेरे जैसे लोगों की निगाहें हैं। और आप यकीन मानिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब बिहार बदलाव की स्थिति होगी, जब बिहार की परिस्थिति बदलेगी, तो उन बातों का भी ख्याल रखा जाएगा और ऐसे चीज़ों से लोगों को बताने का काम किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से अपने तालीम, जो उर्दू अरबी की तालीम देने वाले मौलाना हैं, बड़े तालीमी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इन सब के साथ साथ भी उन पे भी आप फोकस कीजिए। मुसलमान बच्चियों को, गार्जियन को समझाने की कोशिश कीजिए कि भाई दहेज कितनी गलत चीज़ें हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो दहेज के बिना शादी नहीं हो पाती है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को बताना चाहिए जो बिल्कुल नीचे के लोगों तक सरोकार रखते हैं। ऐसे स्थिति में हमको लगता है कि लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। मैं उनसे भी आग्रह। अच्छा, अभी आपको कई जिलों का एक जिम्मेदारी मिली है, तो वो किस प्रकार की जिम्मेदारी है और लोगों को जब नहीं, अभी जो जनस्वराज पार्टी चुनाव ख़त्म होने के बाद अब ज़िले में जो सीनियर लीडर हैं वो जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई आप संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जो जनस्वराज पार्टी की विचारधारा है उसको गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि हम लोग अभी कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई, जो आज परिणाम हमारे अच्छे नहीं आए।